हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी एनसीईआरटी क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और समझते हुए और सॉल्व करते हुए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या हो चुका है, क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि बताइए कि आकृति 6.35 में, ठीक है, जैसा कि फिगर यहाँ पे दिया हुआ है और आप लोग देख भी पा रहे हैं। ठीक है, ओडीसी ओडीसी, ठीक है, ओडीसी है ना, और ओबीए ओबीए दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। जहां पे बीओसी एंगल बीओसी, ठीक है, बीओसी एक 125 डिग्री दिया हुआ है और सीडीओ 70 डिग्री देकर रखा हुआ है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को क्या ज्ञात करना है, एंगल डीओसी ज्ञात करना है और डीसीओ ज्ञात करना है और ओ ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है फिगर को हम लार्जर फॉर्म में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये दो यहां से क्या हो जाएगा, इस तरीके से लाइन यहाँ पे है, ये रहा फिगर इस तरीके से कुछ हम लोग के सामने में। ठीक है, यहाँ पे नाम हो जाएगा डी, ये नाम हो जाएगा सी और यहाँ पे हम लोग का नाम क्या हो जाता है, ओ। ठीक है, और ये वाला एंगल हम लोग के सामने में कितना हो जाता है, 125 डिग्री का, और ये नाम हो जाता है हम लोग के सामने में ए और ये रहा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर तो अब ठीक ठाक है, फिगर हम लोग देख भी लिए हैं। ठीक है, और अब हम लोग को यहाँ पे क्या देख रखा हुआ है, गिवन क्या क्या है। ठीक है, दे के क्या रखा है उसको लिखते हैं, दिया है। ठीक है, दिया है, तो यहां से क्या क्या देख रखा है भाई, यहां से देख रखा हुआ है कि त्रिभुज ओडीसी ओडीसी समरूप त्रिभुज है। ठीक है, किससे, यहाँ पे त्रिभुज ओबीए से, ओबीए से। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ओडीसी, चलिए और हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से, एंगल बीओसी, एंगल बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, और क्या देके रखा हुआ है, एंगल सी डी ओ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, यहां से हम लोग को ज्ञात करना है एंगल डीओसी। ठीक है, चलिए यहां से और क्या ज्ञात करना है, डीसीओ, इसको भी ज्ञात करना है, और एंगल और क्या करना है, ओ ए बी। ओके, इतना बात समझ में आ जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरा कलर पेन का यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ओडीसी ओडीसी ओडीसी, ध्यान दीजिएगा, ओ डी सी, ये वाला त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं हम लोग, ओडीसी में ये वाला, और ओबीए ओ बी ए, ये वाला नीचे वाला त्रिभुज आपस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, समरूप है। ठीक है, तो और बीओसी बीओसी ये वाला एंगल 125 डिग्री, सीडीओ सी सी डी ओ ये देख रखा हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पे डीओसी को ज्ञात करना है, डीओसी ये वाला एंगल ज्ञात करना है, डीसीओ डीसीओ ये वाला एंगल ज्ञात करना है, और ओ ए बी ये वाला एंगल को ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग हल में कि इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखने वाली बात ये है, ठीक है, ये चूंकि हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, डी बी और डी एक रेखा है। ठीक है, चूंकि ध्यान दीजिएगा डिटेल्स में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि बी ओ डी एक क्या है, एक रेखा है। ठीक है, जब एक रेखा है तो एक रेखा में कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंगल यहां से, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, सी और डी
ध्यान से देखिएगा, सी और डी, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं एंगल डी ओ सी, ठीक है, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ये साइड से बी ओ सी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है आपका रेखिक युग्म, रेखिक युग। इसका मतलब ये हो गया कि ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन हम लोग का कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 180 डिग्री का कोण बना रहा है ना, डी ओ बी 180 डिग्री कोण बना रहा है। जहां पे बी ओ सी 125 डिग्री है, तो हम लोग को डी ओ सी निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, डी ओ सी हम लोग को ये मालूम नहीं है, डी ओ सी प्लस यहां से बी ओ सी कितना डिग्री देकर रखा हुआ है, बी ओ सी देकर रखा हुआ है 125 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, तो ये हो जाता है 180 माइनस 125, ठीक है। तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 55 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके का, ठीक है। डी ओ सी हम लोग का ये निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब त्रिभुज हम लोग किस में काम करेंगे, त्रिभुज डीओसी में, डीओसी में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एंगल डीओसी, डीओसी प्लस एंगल ओडीसी, ओडीसी प्लस यहां से एंगल ओसीडी, ओसीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर में सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो डीओसी, डीओसी अभी अभी निकाले हैं कितना 55, ठीक है। उसके बाद ओडीसी, ओडीसी कितना है यहां से 70 डिग्री, ठीक है। और ओसीडी, ओसीडी हम लोग को यहां से निकालना है ना, यहां से क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा, एंगल ओ सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से क्या निकल के आता है, ओ सी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना होगा 70 और 55, ये हो जाता है 125 डिग्री। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ओसीडी कितना निकल के आ जाएगा, या फिर डीओसी, डीसीओ कितना निकल के आएगा, डीसीओ इक्वल टू निकल के आ जाएगा 55 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके का है ना। तो दो एंगल हम लोग को यहां से निकल के आ चुका है। अब यहां से क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या देख रखा हो, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग को निकालना होगा ओ ए बी, ओ ए बी एंगल ए को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहां से क्या है, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग को त्रिभुज ओ डी सी, ओ डी सी ये क्या दे के रखा हुआ है, समरूप त्रिभुज ये दे करके रखा हुआ है त्रिभुज ओ बी ए के द्वारा, ठीक है, दिया है, दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, यहां से ओ ए सी निकालना है ना, ओ ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां से क्या करते हैं, डी सी ओ तो ऑलरेडी निकल चुका है, इसका मतलब जब समरूप है तो इसका सभी कोण आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सब भुजा भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां से क्या करते हैं कि डी सी ओ, ठीक है, ये एंगल डी, ठीक है, डी सी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हम लोग के सामने में, यहां से देखिए डी लिए है ना, तो यहां से हम क्या लेंगे, बी को लेंगे, यानी कि बी, यहां से क्या लिए हम, सी लिए हैं, तो यहां से क्या लेंगे हम, ए ले लेंगे, और उसके बाद तो डी सी ओ अभी हम लोग कितना निकाले 55 डिग्री, 55 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बी ए ओ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग के सामने में फाइनली जो है, यहां से देखिएगा, यहां से कितना हो गया एंगल डी ओ सी इक्वल, क्योंकि है ना डी ओ सी बराबर यहां से डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, एंगल यहां से ओ ए बी, एंगल ओ ए बी
कितना निकल के आएगा? सभी का 55 डिग्री ही निकलेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, और एक बार इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं अभी। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट आंसर यहां से निकल के आ गया। ठीक है, सेकंड आंसर यहां से निकल के आ गया। आई बात समझ में आता है? और ये थर्ड आंसर जो है हम लोग के सामने में ये रहा यहां से। देखिए यहाँ पे क्या देकर रखा हुआ है, ओडीसी और ओ बी ए, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। इतना तो बस में आता है। बीओसी 125 डिग्री है, बीओसी 125 डिग्री है, ये वाला कौन 125 डिग्री है, सीडीओ 70 डिग्री है। ठीक है, और हम लोग क्या निकालना है, डीओसी निकालना है, यानी कि डीओसी ये वाला कोण को यहां से निकालना पड़ेगा। यहां से देख रहे हैं ना रेड जहां पे हम लगाए हैं, डीसीओ डीसीओ यहां पर भी इसको भी निकालना पड़ेगा। ओएबी ओएबी यहां पर भी इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान समझिए बात को। अब एक बात यहां पे देखिएगा कि बी और डी जो है एक रेखा है, इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, जहां पे रेड एंगल बना यहाँ पे 180 डिग्री बना, तो अकेले ये कितना डिग्री, 125 डिग्री। तो हम लोग के सामने में 180 में 125 को माइनस कर देंगे तो डीओसी निकल के आ जाएगा, 55 निकल के आ जाएगा। याद समझ आ गया? अब डीओसी में जब काम करेंगे तो ये ऑलरेडी 70 है, यहाँ पे हम लोग का निकल चुका है 55, तो 55 70 125, तो ये एंगल सी कितना निकल के आ जाएगा, ये भी 55 निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा कि डीओसी और यहां से बीओए दोनों क्या है, समरूप है। तो इसका मतलब DCO सी एंगल ये वाला एंगल और यहाँ से BAO दोनों क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों 55 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ में? हम दोनों को ही यहाँ पे दोनों ही तरीके से यहाँ पे हम समझा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समलंब ABCD, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक समलंब को बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक यहां से हम लोग क्या करेंगे, समलंब को बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक समलंब हम लोग जो है यहां से ऐसे करके बना लेते हैं। नाम दे देते हैं ABC और ये रहा क्या, D। चलिए अब यहाँ पे ABCD क्या है, यहाँ पे लिखते जाइए क्या क्या दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक क्या है, समलंब है। ठीक है, जहां पे AB समांतर क्या हो जाएगा, CD, जहां पे AB समांतर क्या हो जाएगा, CD, और इसका जो विकर्ण है AC और BD कहां पे मिलेगा, यहां हम लोग का O पे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, देखिए ये हो गया O पे प्रतिच्छेद करेगा। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए ये दर्शाइए, क्या दर्शाइए भाई, दर्शाइए यानी कि इसको सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें। ठीक है, इसको करना है सिद्ध। तो ओ ए बट्टा ओ सी इक्वल टू ओ बी बट्टा ओ डी। आई बात समझ में? चलिए तो ओ ए बट्टा ओ सी और ओ बी बट्टा ओ डी इसको सिद्ध करना है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि ए बी सी डी क्या है, समलंब है, और समलंब है तो ए बी और डी सी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और इसका जो विकर्ण है ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दो त्रिभुजों का समरूपता कसौटी के द्वारा हम लोग को क्या सिद्ध करना है, एओ बट्टा ओ सी और बीओ बट्टा ओ डी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसको कैसे हम लोग इसको करते हैं सिद्ध। किस किस त्रिभुज में काम करने बोल रहा है, ओ ए और ओ सी और बी ओ और ओ डी। इसका मतलब हम लोग ए ओ बी में और सी और डी में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से हम लोग को मालूम चल रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में
ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे समांतर है ना, तो हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, बी ए ओ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एंगल बी ए ओ, कौन सा है एंगल, ये वाला एंगल बी ए ओ, ये वाला एंगल, और यहां से डी सी ओ, ये वाला एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक है ना, एंगल डी सी ओ दोनों इक्वल हो जाएगा, ये हो जाता है एकांतर कोण। एकांतर कोण हो गया, कोई दिक्कत है। एकांतर कोण कैसे हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, एकांतर कोण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए बी समांतर क्या है, डीसी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इधर से देखिए ए बी ओ, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ए बी ओ, ए बी ओ है ना, यहां से देखिएगा ए बी ओ इक्वल टू एंगल किसको बोलेंगे हम लोग अभी, सी डी ओ, ये वाला कोण, ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रतिच्छेदी रखा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ से एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी ओ और यहाँ से सी डी ओ। ठीक है, सी डी ओ क्या हो जाएगा, ये भी एकांतर कोण। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहां से देखने वाली बात ये हम लोग के सामने में, ये वाला ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। ठीक है, एंगल सी ओ डी, ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, शीर्षा 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 भी मुख कोण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट एंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विपरीत कोण। है बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पे दोनों हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, इसीलिए त्रिभुज कौन वाला देखिएगा, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज, ठीक है ना, कौन, सी ओ डी, यानी कि सी ओ डी। आई बात समझ में, समरूपता से ही बोल रहा है ना। तो अब यहाँ पे कैसे समरूपता होगा, एंगल एंगल से समरूपता हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जब समरूपता ये हो गया, जब समरूप हो गया दोनों त्रिभुज, तो आपस में सब इक्वल हो जाएगा, होगा ना, समान अनुपात में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग को क्या सिद्ध करने बोला है, ओ ए, ध्यान से देखिएगा, तो ओ ए बट्टा यहां से ओ सी, ध्यान दीजिएगा ओ सी। ठीक है, ओ सी बराबर यहां से क्या हो जाएगा, ओ बी, यहां देखिए ओ बी, ओ बी बट्टा क्या हो जाएगा यहां से ओ डी। यहाँ तो कोई दिक्कत आ गया ना, देख लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझा दिए इसको, प्रूव्ड। ठीक है, अब कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम लोग को फिगर नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो मैं इस फिगर को ठीक से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं, कुछ इस तरीके से यहां से फिगर जो है दे करके रखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरीके से देख के रखा हुआ है यहां से फिगर। ठीक है, ये रहा इस तरीके से, और यहाँ रहेगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए नाम यहाँ पे कुछ को दिख रहा होगा टी, और ये वाला रहा, ये हो जाएगा यहाँ से नाम क्यू, एंगल 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये वाला एस हो जाएगा, और ठीक है ये आर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये वाला एंगल जो है क्या होगा, एंगल 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी भी तरीके से कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि
आखिर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलना चाह, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आकृति 6.37, ये आकृति 6.36 है। चलिए ठीक है, हाँ यहाँ पर भी दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे क्या क्या देख रखा हुआ है, मैं यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला बात कि क्या क्या दिया हुआ है, दिया यहाँ पे क्या क्या देख रखा हुआ है, क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई क्या होगा, पी आर। चलिए ये हम लोग को देख रखा हुआ है। और क्या देख रखा हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें। यहां से हम लोग क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज, यहां से क्या होगा, पी क्यू है ना, एस समरूप त्रिभुज क्या होगा, है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि कहां कहां पे क्या क्या है क्वेश्चन में। क्यू आर, ध्यान से देखिएगा, क्यू आर किधर है, क्यू आर बट्टा क्यू एस, देख रहे हैं, क्यू आर बट्टा क्यू एस, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, क्यू टी बट्टा क्या है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, क्यू टी बट्टा पी आर। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं ना। अब बोलिएगा कि सर जब क्यू आर बट्टा क्यू एस है तो यहाँ पर भी क्यू टी बट्टा क्यू पी होना चाहिए ना, होना चाहिए था कि नहीं, होना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा नहीं दिया है क्योंकि हम लोग का एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। आएगा समझ में, ठीक है। तो चलिए सिद्ध क्या करना है हम लोग को, त्रिभुज यहां से क्या होगा, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज किसे, टी क्यू आर के द्वारा। कोई दिक्कत, चलिए आ जाते हैं, इसको सिद्ध कैसे करना है उसको देखते हैं, प्रमाण, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा बात है, ये क्या देख रखा हुआ है, हम लोग को क्या क्या देख रखा हुआ है, क्यू आर बाई क्यू एस, ये है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बट्टा क्या होगा, पी आर, ठीक है। ये कहां से आया भाई, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से ध्यान से समझने वाली बात ये है, ये बात क्या समझने वाली बात है कि देखिए ये दोनों इक्वल है ना, ऊपर ऊपर और ऊपर दो क्या, अंश और अंश दोनों इक्वल होता है, यानी कि क्यू आर और क्यू टी दोनों आपस में इक्वल है। तो इन लोग को हम समान अनुपात में लिख सकते हैं। इस तरीके का काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्यू टी बट्टा क्यू आर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से, किसी को कोई दिक्कत है। और यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाले को देखो, इधर से लिए क्यू टी तो यहां से क्या लेते हैं, इधर से हो जाता है पी आर बट्टा क्यू एस, क्यू एस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम कुछ नहीं किए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन है क्यू आर बट्टा क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बट्टा, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को देख करके रखा हुआ है। तो हम क्या किए, जब अंश और अंश इक्वल है यहाँ पे, तो हम दोनों को समान अनुपात में लेकर ला दिए, ठीक है। यहाँ तक समीकरण 1 हम यहाँ पे कर दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या देख रखा हुआ है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये क्या हो जाएगा, दिया है, ये भी देख रखा हुआ है, ठीक है, ये भी देख रखा हुआ है ना। अब यहां से समझने वाली बात ये हम लोग को, ठीक है, ये समझने वाली बात ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक 9th क्लास में आप लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि जी जो एंगल, जो कोण बराबर होता है उसका विपरीत कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलने का मतलब क्या समझ में आया कि जो कोण आपस में बराबर है उसका विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती है। नहीं समझ में आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल एक कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो इसका विपरीत भुजा कौन हो जा रहा है, पी आर ना, तो इसका एंगल 1 का विपरीत भुजा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 के जगह पे एंगल, ये भुजा को लिखेंगे पी आर। एंगल 2 यहाँ पे है ना, तो एंगल 2 का विपरीत भुजा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा
पी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा पी क्यू, यहाँ पे ये हो गया बराबर। कोई दिक्कत? फिर से बोल रहे हैं कि जो कोण आपस में बराबर होता है उसका विपरीत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पे इस चीज को लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, बराबर कोणों के, बराबर कोणों के विपरीत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से हम लोग जो है इस चीज को हम लोग क्या कर देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब समीकरण 1 और 2 द्वारा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्यान से देखिएगा, ये QT बाई क्यू आर तो दोनों आपस में सेम टू सेम रहेगा। QT बाई क्यू आर इक्वल टू, यहां से देखिएगा ये भी जस का तस ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि पी आर है ना यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू, ठीक है। ये क्या लिख देंगे, पी क्यू, ठीक है ना, बट्टा नीचे में क्या है क्यू एस, ये हो जाएगा क्यू एस। ये कहां से आया भाई, ये आ जाता है चूंकि हम लोग का जो है ये क्या है, यहाँ पे पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 से देखिए QT बट्टा क्यू आर जस का तस सही रखें, और ये हो जाता है पी आर के जगह पे हम क्या लिखते हैं, पी क्यू लिखते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में पी आर इक्वल टू पी क्यू है, ठीक है। नीचे में क्यू एस ही है। अब यहां से क्या हो जाता है, यहां तक समझ में आ गया। अब कॉमन कौन कौन का सा हो जाएगा, कॉमन कौन कौन होगा, ठीक है। कौन सा कॉमन कॉमन हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू आर, ये आर और पी क्यू एस, एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू कॉमन, एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, 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 ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या समझ में आया, अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां से हम लोग को समझ में आता है कि पी क्यू एस, ठीक है, यानी कि पी क्यू एस में ये वाला भुजा यानी कि पी क्यू, ठीक है, और ये वाला टी क्यू आर में, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि त्रिभुज यहां से क्या होगा, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहां से टी क्यू आर, कैसे, ये हो जाता है साइड एंगल साइड, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कलर पेन से जो है इसको लिख देते हैं, ये हो जाता है हम लोग के सामने में आ जाता है, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार समझते हैं कि मामला यहाँ पे ये हुआ क्या, आखिर हुआ क्या, सब तरफ धुआं धुआं है, हुआ क्या भाई। चलिए, तो ये वाला फिगर हम लोग के सामने में है ना, ये फिगर रहा टी क्यू आर और ये पी क्यू एस फिगर है। दो यहाँ पे क्या है कि क्यू आर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है क्यू आर बट्टा क्यू एस और ये क्यू टी बट्टा पी आर दिया हुआ है, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 दे करके रखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को उल्टा तरफ से बनाया गया है, सीधा तरफ से ये नहीं बनता, ठीक है। चलिए, हम क्या किए यहाँ पे कि देखिए क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बट्टा पी आर, ये दे करके रखा हुआ दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि अंश और अंश इक्वल है, तो हम दोनों को एक समान अनुपात में लिख दिए, क्यू टी बट्टा क्यू आर, देखिएगा क्यू टी बट्टा क्यू आर, और यहाँ से क्या लिखे पी आर बट्टा क्यू एस। कोई दिक्कत है, समीकरण 1 मान दिए। और क्या देकर रखा हुआ है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये देकर रखा हुआ है ना हम लोग के सामने में।
तो जब कभी दो एंगल बराबर होता है तो उसका विपरीत भुजा आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो एंगल 1 का विपरीत भुजा कौन हो जाएगा, यहाँ से होगा पी आर, लिख दिए पी आर। और एंगल 2 का विपरीत भुजा कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। दोनों आपस में इक्वल है। तो अब देखिएगा बराबर कोणों के विपरीत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 में ले लिए हम लोग। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, क्यू टी बट्टा क्यू आर। ठीक है, और यहाँ से पी आर के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, यहाँ पे देखिए पी आर बराबर क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे हम लिख दिए, और नीचे में तो क्यू एस ही रहा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये, ध्यान से समझिएगा आप बात को। यहाँ पे देखिएगा क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी, ठीक है, लंबा वाला भुजा क्यू टी, लंबा वाला भुजा हुआ यहाँ पे, बट्टा क्यू आर। यहाँ से देखिएगा क्यू आर, देख रहे हैं दोनों समान अनुपात में है कि नहीं। क्यू टी लंबा वाला भुजा और क्यू आर लंबा वाला भुजा, किस त्रिभुज में, टी क्यू आर त्रिभुज में। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। और ये रहा पी क्यू बट्टा पी एस, यानी कि क्यू एस। कोई दिक्कत है, देखिए ये त्रिभुज में पी क्यू एस त्रिभुज में। ठीक, जब और एंगल 1 और एंगल 1 कॉमन हो गया, एंगल 1 और एंगल 1 कॉमन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, आप ही लोग बताइए ना। एंगल टी क्यू आर और पी क्यू एस आपस में किससे, साइड, ये वाला साइड और ये वाला एंगल और ये वाला साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। चलिए एक त्रिभुज हम लोग जो है त्रिभुज क्या बना लेते हैं, पी क्यू आर त्रिभुज को बना लेते हैं। ये हो जाता है पी क्यू और ये वाला आर। ठीक है, चलिए भुजाएं पी आर और क्यू आर, ये भुजा होगा पी आर और क्यू आर, यानी कि क्यू आर, ठीक है, में है एस बिंदु, यानी कि पी आर में होगा एस बिंदु। चलिए भाई, ठीक है, एस बिंदु, और यहाँ पे क्यू आर में टी बिंदु यहाँ पे होगा। चलिए दोनों को मिला दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे के रखा हुआ है, दिया हुआ है, क्या है, दिख के रखा हुआ है, एंगल P बराबर एंगल आर टी एस। ठीक है, एंगल ये वाला P बराबर है आर टी एस। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, ये होगा सिद्ध करें। तो हम लोग क्या सिद्ध करना है भाई, चलिए तो त्रिभुज यहां से आर पी क्यू समरूप त्रिभुज किससे, आर टी एस से। चलिए तो अब कर आ जाते हैं कैसे इसको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज यहां पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, यहां से क्या होगा, एंगल ध्यान दीजिएगा कौन सा त्रिभुज में काम करना बोल रहा है, आर पी क्यू, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज और ये आर टी एस छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज। तो यहां से देखने वाली बात, ये तो ऑलरेडी दे के रखा हुआ है ना। ठीक है, एंगल आर टी एस बराबर एंगल पी, ये वाला एंगल ये छोटा त्रिभुज से बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है, एंगल ये वाला और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है। ये कहां से आया भाई, दिया हुआ है, दिया हुआ है। और एंगल आर और एंगल आर क्या हो जाएगा, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन, कॉमन। ठीक है, अब बताइए, आप समझ में आ गया। अब कोई तीसरा चीज दिखता है नहीं, समरूप दिखाने के लिए कोई भी दो चीज चाहिए हम लोग को, जो चीज जहां पे हम लोग को दो चीज मिल चुका है, दो कोण। ठीक है, और सर्वांग समता दिखाने के लिए तीन चीज चाहिए, समरूप दिखाने के लिए दो चीज चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग को ये देख के रखा हुआ था इस त्रिभुज में, और एंगल आर क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसलिए हम लोग का क्या हो गया, यहां से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, कैसे भाई, एंगल, ठीक है, आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत,
ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं ना। चलिए इसको भी हम लोग कर देते हैं, सिद्ध हो गया ये। चलिए यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानदार शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।